ओम नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में एक ऐसी मुद्रा की चर्चा करेंगे जिससे हम अपने सौंदर्य में चार चांद लगा लेते हैं और अपना जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसे आकर्षक बना सकते हैं। क्योंकि सौंदर्य की कलाओं में बालों का भी बहुत महत्व है। घुंघर जो नागिन जैसे काले बाल, लंबे बाल, घने जैसे काले बादल मंडरा रहे हों, इस तरह बहुत ही आकर्षित होते हैं। तो बालों में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं जिससे हमारे बाल झड़ने लगते हैं और फंगस इन्फेक्शन के कारण जो है कभी कभी एलोपेशिया, गंजापन भी हो जाता है और ऐसे में बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसके अनेकों कारण हैं, नज़ले की वजह से भी हो जाते हैं, किसी के वंशागत भी होते हैं। तो इन सब की चर्चा न करते हुए आज हम जो एक मुद्रा जिससे हम अपने बालों की उचित देखभाल रख सकते हैं और अपने सौंदर्य को आकर्षण बना सकते हैं, तो ये मुद्रा केश रक्षक मुद्रा कहलाती है, जो हमारे जो अनेकों रोगों को भी दूर करती है। हमारे जो शरीर की जो वाइटलिटी है उसे भी बढ़ाती है और हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करती है। तो जानते हैं इस मुद्रा के करने की विधि। इसको करने के लिए हम किसी भी आसन पर बैठ जाते हैं और ध्यान की मुद्रा में, तो इसमें हम जो वज्रासन, सिद्धासन, गोमुखासन जो है, किसी भी आसन पर बैठ कर के इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो पहले अपने जो दोनों हाथ हैं उन्हें सामने की ओर लाते हुए जो हमारी तर्जनी है अंगुली, उसे अंगूठे से दबाते हैं और जो दो उंगलियां मध्यमा और अनामिका, उन उंगलियों से अपने अंगूठे पर दबाव डालते हैं। इस तरह दोनों हाथों से ये मुद्रा की जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास हम इस मुद्रा का अभ्यास हम प्राणायाम के साथ करते हैं और इसका कम से कम निरंतर अभ्यास करके 1 घंटे का अभ्यास कर लेना चाहिए, जिससे इस मुद्रा से हमें वांछित फल प्राप्त हो सकते हैं। और इस मुद्रा के साथ साथ हम जो है शीतली जो प्राणायाम है उसको भी करते हैं, जिससे अपनी जो जीभ है उसको इस कौवे की चोंच की तरह बाहर निकालते हुए सांस को अंदर भरते हैं और धीरे धीरे नासिका के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस तरह वैसे इस शीतकालीन जो शीतली प्राणायाम है इसके बिना भी ये मुद्रा की जा सकती है। तो इससे जो है ये बहुत ही ठंडी मुद्रा हो जाती है तो इससे करके हम लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा जो इस तरह हम अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में लगाते हुए इस प्राणायाम के साथ इस मुद्रा को करते हैं। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हैं और सांस को कुछ देर अंदर रोक करके बाहर निकालते हैं। इस तरह ये मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अब इस मुद्रा के करने की कुछ सावधानियां भी हैं, क्योंकि इस मुद्रा के करने से
जो जिनकी जो मंदाग्नि है, यानी जिन्हें भोजन ठीक से नहीं पचता है और उनका भोजन की इच्छा नहीं रहती है, मंदाग्नि होती है, तो उन व्यक्तियों को इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए। और जो जिनके सेक्स पावर की कमी है, तो इस मुद्रा को करने से सेक्स पावर और भी कम हो जाती है, यानी ये इसका अब लगातार अभ्यास करने से नपुंसकता भी आ जाती है। तो और जो जिनका बहुत ब्लड प्रेशर लो रहता है, उन्हें भी ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को और भी डाउन कर देती है। तो जिन्हें इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए और इससे लाभ उठा सकते हैं। तो इस मुद्रा के करने से जो सभी प्रकार के जो बालों संबंधी रोग हैं, वे सभी, जैसे असमय बाल सफ़ेद होना और जो अलोपेशिया रोग है, और ये फंगस इन्फेक्शन है, और बालों का झड़ना है, ये टूटना है, उनकी जटा से बन जाना है, इस तरह के जो सभी रोग हैं वो इससे बड़ी आसानी से दूर हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से बालों के लिए ये मुद्रा है। तो सिर्फ इसका अभ्यास इन सावधानियों के साथ हम कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री राम।